नमस्कार, मैं अपनी एक्शन रिसर्च हासिल वाले घटाने की समस्या की पहचान का प्रथम चरण के लिए साक्ष्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें बच्चे को साधारण घटाने तो आते हैं पर उसे हासिल वाले घटाने में कुछ समस्या है। ये एक कक्षा 2 की छात्रा अविका हैं। इन्हें सामान्य घटाने आते हैं पर इनको हासिल वाले घटाने में कुछ परेशानी है, तो एक बार इनसे सामान्य घटाना करा के दिखाते हैं। ये एक सामान्य घटाना है जिसे अविका अभी करके दिखाएंगे। ठीक है अविका, तो आपने कैसे घटाया, जरा घटा के बताओ कि किस तरीके से आपने 44 में से 12 घटाया। 4 में से 2 घटा के 2 आया, 4 में से 1 घटा के 3। अब इनको हासिल वाले घटाने का एक सवाल देते हैं। तो अविका ये वाला सवाल करके दिखाइए जिसमें आपको 43 में से 17 घटाना है। घटाइए, नहीं घटेगा। ठीक है, तो इनको हासिल वाले घटाने में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब हम अलग अलग तरीके से इनको हासिल वाले घटाने सिखाएंगे। हम मनके के माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि बच्चे का संख्या ज्ञान कैसा है। ठीक है अविका, चलिए इसमें से आपको 5 मनके उस तरफ करने हैं। 5 मनके इस तरफ कीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, बच्चे को संख्या ज्ञान है। अच्छा, इसमें से 5 मनकों में से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 3 मनके कम करने हैं तो 3 मनके कम कीजिए। आप कितने मनके बच गए? 2। बस 1 रुपये का नोट है। जरा आप मुझे 54 रुपये बना के दिखाएं। इसमें से 10 रुपये के कितने नोट निकालोगे और 1 रुपये के कितने नोट निकालोगे कि आपके 54 रुपये बन जाए। तो मैं पहले बता दूं आपको कि 54 रुपये बनाने के लिए आपको 50 और 4 रुपये चाहिए। 50 रुपये पहले आप बनाओ, 50 रुपये निकालो इसमें से। हाँ निकालो 50 रुपये, इधर रखो। वेरी गुड। तो आपने देखा अविका ने इसमें 5 10-10 के नोट निकाले, जो कि क्या कितने रुपए हो गए अविका? कितने रुपए हो गए? 50 रुपये। और आपको 4 रुपये और चाहिए, तो 4 रुपये और ले लीजिए इसमें से। अब बताइए आपके पास अब कितने रुपए हैं? 50 के बाद गिनो 51 52 53 54। ठीक है, तो इसका मतलब कितने रुपए हैं आपके पास? 54। अब इस 54 में से कितने रुपए कम करने हैं आपको? 15। कितने रुपए कम करने हैं? 15 रुपये। तो इनमें से 15 रुपये कम करके दिखाओ आप मुझे। तो सबसे पहले आप 10 रुपये का नोट कम करोगे इसमें से। 10 रुपये का नोट कम किया आपने, अब 5 रुपये कम करेंगे इसमें से, है ना। तो अब इन 10 रुपये में से आप क्या करो, इन 10 रुपये को लेके आप इसमें से 10 रुपये यहाँ रखो। ये 10 रुपये दे दो आप मुझे, ये 10 रुपये दे दो आप मुझे, और यहाँ से 10 रुपये यहाँ रख लो, गिनो और ऊपर रखो। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, एक दहाई में से यानी कि दहाई के अंक में से हमने 10 निकाल के यहाँ रख लिए, इकाई के अंक के पास जोड़ दिए। अब आप इकाई के अंक के पास देखो, क्योंकि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। हाँ बस 14 इकाई का अंक है भाई। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10। ये दहाई के अंक हैं और ये क्या है, इकाई का अंक है। तो इकाई के अंक में से आपको कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो इसमें से 5 रुपये घटा के मुझे दे दो। 1 4 5। अब आप देखो आपके पास कितने रुपए बच गए? 1 2 पहले 10 से गिनो, 10 20 30 करके गिनो। 10 20 30। 30 अब 30 के बाद क्या आएगा? 31 32 33 34 36 37 39। तो इसका मतलब 54 में से 15 रुपये घटाने के बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 39। कितने रुपए बचेंगे? 39 रुपये। जी। ठीक है, तो आज हमें कंकड़ का खेल से सीखेंगे कि हमें किस तरीके से घटाना है। बात आ रही समझ में? समझ में ना। देखो हमें 45 में से 17 घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे पास जो कंकड़ है, इन कंकड़ में से 40 कंकड़ का एक ढेर बनाएंगे और एक 5 कंकड़ का ढेर बनाएंगे। अब हमने 40 और 5 कंकड़ का ढेर क्यों बनाया? क्योंकि 40 और 5 को जोड़ के क्या आएगा? 45 आता है। ठीक है, चलो उठाओ। आपने एक एक ढेर में कितने कंकड़ रखे हैं? 10 ना। तो 40 बनाने के लिए आपको कितने ढेर चाहिए होंगे?
4 उठाओ, 4 ढेर और यहाँ पर रखो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, उठाओ, हो गया 10। तो दूर रखना यहाँ पर 10 और उठाओ। अब बताओ ये टोटल कुल कितने पत्थर हो गए आपके पास, कितने कंकड़ हो गए? 40। कैसे पता चला 40 कंकड़ हो गए? क्योंकि एक ढेर में कितने कंकड़ हैं? 10, 10, 20, 30, 40। अब दूसरे ढेर में आपको कितने कंकड़ रखने? 5। उठाओ, दूसरा ढेर, ये पहला ढेर है और ये दूसरा ढेर। अब कितने कंकड़ हो गए? 45 कंकड़। कितने हो गए? 40 और 5 बराबर कितना हो जाएगा? 45। अब 17 घटाना है, 45 में से कितना घटाना है? 17। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसके इकाई के अंक में तो 40 हैं और दहाई के अंक में कितने हैं? तो इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना ज़्यादा होता है? 10 ज़्यादा होता है। कितना होगा ज़्यादा? 10। तो अगर आप इकाई के अंक से दहाई के अंक की तरफ हासिल लेंगे, कि हम हासिल सीख रहे हैं ना, इकाई के अंक से कल भी हमने सीखा था, इकाई के अंक से दहाई के अंक में जब हम हासिल लेंगे तो यहाँ से कितने कंकड़ लेंगे? यहाँ पर 10 कंकड़ लेंगे। कितने कंकड़? 10। ठीक है, अब यहाँ से 45 में 17 घटाने के लिए पहले हमें इकाई से इकाई घटानी पड़ेगी। क्या 5 में से 7 घट सकता है? नहीं घटेगा। 5 होगी वो 7 उंगली कम हो जाएगी? नहीं होंगी। 5 कंकड़ में से ये 5 कंकड़ है, इन 5 कंकड़ों में से 7 कंकड़ निकाल सकते हो वापस? नहीं निकाल। तो क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ क्या लेंगे? हासिल लेंगे या फिर उधार लेंगे, है ना? हासिल लेंगे यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ जब उधार लोगे तो आपको कितने उधार जाएंगे? यहाँ से यहाँ 10 जाएंगे। तो 10 कंकड़ उठा के यहाँ रखो। अब गिनो इस तरफ कितने कंकड़ हो गए? कुल कितने कंकड़ हो गए इस तरफ? गिनो। नहीं पूरे नहीं है ना, 15। अब वो पूरे। ठीक है, तो 5 कंकड़ थे पहले से, 5 थे, 10 कंकड़ और ले कितने कंकड़ बन गए उसमें? 15 कंकड़ बन गए। अब 15 कंकड़ में से क्या हम 7 कंकड़ कम कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो उसमें 7 कंकड़ कम करो अपने पास में। आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को मैं अपने एक्शन रिसर्च के अंतिम चरण का साक्ष्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने 3 हफ्ते में बच्चे को मूर्त रूप में सिखाया कि किस तरीके से इकाई दहाई के अंकों में अंतर होता है और कैसे हम इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाते हैं अगर इकाई के अंक में असमानता है, यानी कि जो घटाने वाला अंक है और जिससे घटाना है उस अंक से अगर बड़ा अंक है तो हम किस तरीके से हासिल लेते हैं और कितना हासिल लेते हैं, हमने सिखा दिया। अब अमूर्त रूप में भी बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे और शायद अब सब चीज़ें उनको समझ में आ गई होंगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे। ठीक, तो ये वाला घटाना, क्योंकि मैंने विधि पहले से बता दी है बच्चे को, और ये वाला घटाना बच्चा भी करके दिखाएगा। तो ठीक है, अभी का इसको करके दिखाओ। बच्चे को बताया है कि हम 55 को 50 + 5 करके भी लिख सकते हैं और 19 को हम 10 + 9 करके भी लिख सकते हैं। तो अगर हम दहाई से हासिल लेंगे तो अंक आपका 10 बढ़ जाएगा और 50 की जगह पर 10 अगर हमने ले लिए तो सिर्फ 40 बच जाएंगे। अब 15 में से 9 आपको घटाना है। अब 40 में से 10 घटाओ। 30। ठीक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 के बाद 6 कितना 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 होगा? गिनो। 30 के बाद 36 यहाँ पर लिख दोगे आप। ठीक, तो करीब 3 से 4 हफ्ते की एक्शन रिसर्च के बाद बच्चे को
पूरी तरीके से हासिल वाले घटाने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो आप बच्चे से ही पूछते हैं कि क्या आपको हासिल वाले घटाने आ गए हैं विकाब? हाँ। तो सामान्य घटाने बच्चे को पहले से आते थे, पर हासिल वाले घटाने में कुछ समस्या थी, तो उसको हमने एक एक्शन रिसर्च के माध्यम से बच्चे को हासिल वाले घटाने सिखा दिए। 2 संख्याओं के हासिल वाले घटाने अब बच्चे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।